देखिए, जब एक कहावत है कि जब आपको यथास्थिति नहीं समझ में आए तो इतिहास में उसका जवाब छुपा रहता है। चुनाव में दंगा का राजनीतिक इतिहास किसका है, ये पता कीजिए, इसको पढ़िए और समझ जाइए किसका होगा। अगर गुजरात में दंगा हुआ, महाराष्ट्र में दंगा हुआ, मेरठ में दंगा हुआ, भागलपुर में दंगा हुआ, तो जितना वहाँ का समाज जिम्मेदार है उतना ही बाकी व्यवस्था भी जिम्मेदार है। तो किसी के बहकाने पे हम उससे झगड़ा कर सकते हैं, उससे खींचातानी कर सकते हैं, मुँहा ठेठी कर सकते हैं, अगलगी, दंगा और हत्या नहीं कर सकते हैं। और बिहार की जो पृष्ठभूमि है, इसमें आपसे निवेदन है कि आप अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा के हिसाब से ही व्यवहार करिएगा। इन लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ कुंदन जी हैं और कुंदन जी बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बिहार में सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है और महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार की जो प्रमुख घटक दल है आरजेडी, उसका कहना है कि बिहार के सासाराम और नालंदा में जो दंगा हुआ है उसके पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा कह रही है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और ये देख लिया जाए कि जो दंगाई हैं किस जाति के हैं। लेकिन बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में इस दौर में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में दंगे की पृष्ठभूमि कौन लिख रहा है। कुंदन जी से जानेंगे कौन लिख रहा है दंगे की पृष्ठभूमि। देखिए, जब एक कहावत है कि जब आपको यथास्थिति नहीं समझ में आए तो इतिहास में उसका जवाब छुपा रहता है। चुनाव में दंगा का राजनीतिक इतिहास किसका है, ये पता कीजिए, इसको पढ़िए और समझ जाइए किसका होगा। लेकिन बिहार में सरकार जो है, जब 17 वर्षों तक बीजेपी और जदयू की सरकार रही, एक जगह भी दंगा नहीं हुआ। फिर महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार के जो प्रमुख घटक दल है वो धर्मनिरपेक्ष दल है, तो फिर कैसे दंगा हो गया? फिर कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में चूक हो गई? मतलब आपका कहना यह है कि सरकार रहने पे दंगा अगर होता है तो सरकार जिम्मेदार होता है उसका? हाँ, सीधे तौर पे आप ये कह रहे जिसकी हैं। सरकार रहेगी तो सवाल तो उसी पे यही उठेगा। सवाल यही उठता है कि जब जब 2002 की बात होती है तब आप इस सिद्धांत से पलट जाते हैं, लेकिन 2023 में आपको ये सिद्धांत लगता है कि नहीं, जिसकी सरकार है वो दंगा के लिए जिम्मेदार है। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात हो रही है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, रामनवमी का जुलूस था, तो सरकार को पहले से अंदेशा होना चाहिए था कि कहां कहां पर तनाव हो सकते हैं। आपको नहीं लगता? हम किसी पार्टी के समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कहीं ना कहीं आप इसे कानून व्यवस्था की बड़ी चूक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दो बातें हैं। अभी तक जो हम आपको कह रहे थे वो परसेप्शन की बात थी, क्योंकि आपने सवाल परसेप्शन में पूछा। रह गई लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो दंगा तो छोड़ दीजिए, अगर पुलिस वाला किसी को एक तमाचा भी मारता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर में। पुलिस को दंगा लाठी मारने का अधिकार ही नहीं है, सजा का अधिकार कोर्ट को है। तो मैं इस तरह का समर्थन करता हूँ। मैंने समर्थन में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर दंगा नहीं, एक आदमी एक दूसरे को एक शब्द भी अपशब्द बोला तो इसका जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है, इससे कोई मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब आप राजनीतिक बात करते हैं, आप राजनीतिक माहौल की बात करते हैं, तो जब आपने ये कुकर्म किया है, आप कुकर्मी हैं, आपके माथे पे ये लिखा हुआ है कि आप दंगाई हैं, तो जब भी कहीं दंगा होगा तो नाम आपका लगेगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये दूसरी बात है, लेकिन नाम आपका लगेगा ही लगेगा। नहीं, बिहार के लोग काफी सजग हैं, राजनीतिक रूप से भी काफी सजग हैं, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सवाल तो यही है ना कि बिहार में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बिहारी खबर के माध्यम से अपने दर्शकों को, शुभचिंतकों को भी ये कहना चाहता हूँ, वोट 5 साल में एक बार देना है, सरकार किसी की बने। हम लोग आम लोगों को मुखिया से भी 10 साल में एक बार किसी दिन ज़रूरत पड़ता होगा। हम लोग को सरकार से बहुत ज़रूरत नहीं पड़ता है। विधि व्यवस्था ठीक रहे, आपको लोग भड़काएंगे, आपको लोग समझाएंगे, जाति के नाम पे समझाएंगे, धर्म के नाम पे समझाएंगे। आपका विवेक क्या कहता है? अगर गुजरात में दंगा हुआ, महाराष्ट्र में दंगा हुआ, मेरठ में दंगा हुआ, भागलपुर में दंगा हुआ, तो जितना वहाँ का समाज जिम्मेदार है उतना ही बाकी व्यवस्था भी जिम्मेदार है। तो हमारी और आपकी सामाजिक जवाबदेही है, हमारी आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। तो किसी के बहकाने पे हम उससे झगड़ा कर सकते हैं, उससे खींचातानी कर सकते हैं, मुँहा ठेठी कर सकते हैं, अगलगी, दंगा और हत्या नहीं कर सकते हैं। और बिहार की जो पृष्ठभूमि है, इसमें आपसे निवेदन है कि आप अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा के हिसाब से ही व्यवहार करिएगा। इन लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये आपको भी बता रहे हैं। रह गया नूप भाई कि अभी राजनीतिक दौर शुरू हुआ है, माहौल और गर्म होगा। जिस हिसाब की राजनीति का हम लोगों ने बीजारोपण किया, जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, उसका फल यही आता है। भले आज लालू यादव का मूड़ी कटे, माथे पे फूटे, उधर मोदी जी के माथे पे फूटे, भुगतना ठेला हमारा जलेगा, घर हमारा जलेगा, बच्चे हमारे जलेंगे। फूटे उनके माथा पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जलेंगे हमारे बच्चे। यही सोच के अगली तैयारी हमको करना है, यही सोच के हमको आगे निर्णय लेना है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़रूरत को पहचानें। सरकार और व्यक्ति का चयन वोट देते समय ज़रूर ठीक से करें, नहीं तो ये कहानी धीरे धीरे और बड़ा होने वाला है। तो आपको चुनना है कि आप कहाँ टिकना चाहते हैं। विकास के दौर में खड़ा होना चाहते हैं, जाति धर्म के दौर में खड़ा होना चाहते हैं, कंधा पे कोरोना आया था, कंधा पे बच्चा को लेके 2000 किलोमीटर वापस चल के आना चाहते हैं और फिर अपने जात को जिताना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। सीधे आप विकास के मुद्दे पे आ गए और एक आम जनमानस जो एक आम नागरिक है भारत का, वो आपके सोच से अलग नहीं सोचता है। उसे लगता है कि हम जो भी काम धंधा करते हैं सामान्य जनजीवन जी लें। जब राजनीति होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, जिस तरह से कट्टरता फैलाई जाती है, ऐसे में नहीं लगता है कि राज्य सरकारें जो हैं उनको पहले से अंदेशा होगा कि रामनवमी है, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, जहां पर दोनों समुदाय के बीच पहले से थोड़ी सी भी कटुता हो, वहां पर थोड़ी कड़ाई होनी चाहिए थी। ठीक है, किसने करवाया उसको कठोर से कठोर संविधान और कानून के तहत सजा मिलेगी, लेकिन जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है उसमें आप बिहार सरकार को कितना जिम्मेवार मानते हैं? मैंने पहले ही शब्द में कहा कि अगर एक आदमी एक दूसरे को एक थप्पड़ भी मार दिया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। निश्चित रूप से जिन शब्दों को आपने कहा अक्षरशः मैं आपका समर्थन करता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत प्रिपेयर होना चाहिए था। लेकिन जैसे आपने इससे पहले कहा कि पिछले 17 साल का जो रिकॉर्ड था हमारा, कि हम कौमी दंगा में नहीं गए थे, कुछ मतलब वायलेंस के नाम पे कुछ नहीं हुआ हमारा, आपस में मारपीट भी कौमी दंगा के नाम पे नहीं हुआ था। तो सरकार थोड़ी केयरलेस थी, इस बात में कोई शक नहीं है। और देखिएगा निश्चित रूप से ये बात यहीं ख़त्म होगी, सरकार इससे सबक लेगी, क्योंकि इनकी राजनीति दंगा की राजनीति नहीं है। वर्तमान सरकार जो है वो दंगा की राजनीति नहीं कर सकते हैं, विपक्ष में बैठे लोग कर सकते हैं। दुन्नों को इस सचेत रहना होगा, और सबसे ज़्यादा सचेत बिहार की जनता को, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता को रहना होगा। इस मुद्दे पे हम लोग दो में से किसी का समर्थन नहीं करेंगे, एक नई व्यवस्था के साथ खड़ा हो जाएंगे। चलिए, आपने एक विकास का बड़ा मुद्दा उठा दिया कुंदन जी ने, कि जब लोग 2000 किलोमीटर से पैदल आ रहे थे। भाजपा भी अब बिहार के विकास के सवाल से दूर नहीं भाग सकती है, क्योंकि 17 वर्षों तक उसने भी बिहार में राज किया। डबल इंजन की सरकार थी, फिर भी एक सुई की फैक्ट्री बिहार में नहीं लगी। महागठबंधन की सरकार हो गई, जिसे पहले जंगल राज का कहा जाता था। फिर बिहार की जनता के पास 2024 में या 2025 में जब ये लोग वोट मांगने जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, फिर जात धर्म होगा या फिर विकास के बारे में लोग सोचेंगे? देखिए, काठ का हारी एक ही बार आप चढ़ा सकते हैं। तो जाति धर्म का हारी पहले चढ़ चुका है, उसमें छेद हो चुका है। और जैसा कि प्रशांत जी बोलते हैं कि भाई पर्टिकुलर जाति का राजनीति अगर आप करते तो उस जाति से नेता खोज के लाते, अपना बेटा के लिए इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं था जितना आप कर रहे हैं। ठीक है, रह गई भाजपा, तो धर्म की सारी जिम्मेदारी भाजपा ने उठा रखा है। हमको तो लगता है कि जितना भाजपा के कार्यकर्ता है ना, उन सबको मंदिर में भी चल जाना चाहिए, वहाँ पे पूजा पाठ भी जिम्मेदारी देख लेना चाहिए। जो जग का आयोजन होता है हम लोग के गांव में, वो भाजपा के आदमी को परमानेंट दे देना चाहिए। उनको उसी में मज़ा आता है तो उनको वही करने देना चाहिए। राजनीति में उनको उतना इंटरफेयर नहीं। वोट मत दीजिए उनको मंदिर दे दीजिए, उनको जग का दे दीजिए, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब करने दे दीजिए उनको। वोट उसको दीजिए जो अस्पताल, स्कूल, बाकी चीज़ों का बात करे, नाला का बात करे, सड़क का बात करे, जो नौकरी का, रोजगार का बात करे। वरना अब कोरोना जैसा बीमारी भगवान न करे आए, अगर कभी गलती चूक से आ जाए तो लोग कंधा पे लद के नहीं आवे। बिहार बहुत बदतर स्थिति था, वो दिन हम दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। चलिए, एक और सवाल ले लेते हैं कि आपने कहा कि जो जिन लोगों का रिकॉर्ड है दंगा कराना, मान लेते हैं कि उनका रिकॉर्ड है, लेकिन सरकार बिहार में महागठबंधन की है, भाजपा की नहीं है।
महागठबंधन के मंत्री रामचरितमानस पर विवाद उठाते हैं, उन्हें मुद्दा नहीं मिलता है तो राम के अस्तित्व पर उठाते हैं। अगर आप किसी दूसरे धर्म के जो भी भगवान है उसके ऊपर सवाल उठाते हैं तो गर्दन काट दिया जाता है। ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इस निंदा आप अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, कितना उचित है और कितना दंगा की पृष्ठभूमि वहां से तैयार हो जाती है। देखिए, आप हैं विधायक, आपका काम है विधायकी, आप करते हैं रामचरितमानस पे चर्चा। 2 गो चौपाई ठीक से याद होगा नहीं, 2 गो चौपाई कोई दूसरा पढ़ देगा तो उसमें से 1 गो शब्द का मतलब आपको समझ में आएगा नहीं। आखिर ये छिछोड़ागिरी करते क्यों हैं आप? सीधा सीधा एक ही कारण है कि चूँकि एगो थाली पीट रहा है, दूसरा के पास गिलास है, तो गिलासे बजा रहा है। माहौल है नाचने का, एगो थाली पीट रहा है, दूसरा गिलासे बजा रहा है, तो वही गिलास बजा रहा है। जनता इस बार इतना मतलब सक्षम हो गई है और जनता को इस बार समझ में आ गया। देखिए, आप 2000 किलोमीटर चल के आया है तो उसको तकलीफ नहीं हुआ होगा अनूप भाई, ऐसा नहीं है। तकलीफ हुआ है, वो तत्काल जवाब नहीं दे सकता था, अब मूल्यांकन कर रहा होगा और जब विकल्प उसको मिलेगा ना, उस दिन वो ऐसा जवाब देगा कि थाली और गिलास दोनों देखिएगा किनारे में बैठ के बजाएगा। और जैसा दिल्ली का इतिहास हुआ था ना कि 2-2 सीट एक सीट के लिए तरस जाएगा, सेम वही इतिहास होने वाला है। तीसरा प्रयास लोग कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, जनता उसको देख रही है। चलिए, यह है कुंदन शर्मा जी और इनका मानना है कि बिहार में जिस तरह से राजनीति के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसे सुधारने के लिए बिहार की जनता को ऐसे राजनेताओं, ऐसे विचारधारा से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए सोचना होगा। तभी जाकर बिहार की पवित्र भूमि, जहां से कई धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ है, वहां दंगा जैसी कोई अगली घटना नहीं होगी। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहाँ मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई-लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।